हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑल अबाउट फास्टैग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फास्टैग को पूरी तरीके से मैंडेट कर दिया गया है सारे टोल प्लाजा के लिए। और ऐसे में अगर आपके पास फास्टैग नहीं होगा तो आपको वहाँ पे देना पड़ता है डबल पेनल्टी, यानी कि डबल टोल का पेमेंट। यानी कि अगर 20 रुपये का कोई टोल है तो आपको सीधा सीधा उसमें डबल देना पड़ेगा, यानी कि 40 रुपीज़ का आपका टोल वहाँ पे लगेगा। ऐसे में फास्टैग तो आ चुका है, बट ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी आते हैं लोगों को। ऐसे में इश्यूज़ ये आते हैं कि उनको किसी एक कंपनी का फास्टैग पसंद नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि मैं किसी दूसरे कंपनी में स्विच कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आईसीआईसी का पसंद नहीं तो मैं एचडीएफसी में जाता हूँ, एचडीएफसी का नहीं पसंद तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं फास्टैग के, अलग-अलग प्रोवाइडर दे रही है ये सारी सर्विसेज़। ऐसे में हमें ये नहीं समझ आता कि इस फास्टैग को हम क्लोज़ कैसे कराएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी बैंक का, ए बैंक का, तो वो ए बैंक का क्लोज़ करके आप बी बैंक में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि फास्टैग क्लोज़ भी होता है। और वो क्या करते हैं, फास्टैग को बिना क्लोज़ करवाए ही दूसरा टैग खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इश्यूज़ आते हैं, जहाँ पे उनको टैग दिखता है कि ये ब्लैक लिस्ट है। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि ये टैग ब्लैक लिस्ट क्यों दिख रहा है? तो ऐसे ही आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडसइंड बैंक के फास्टैग के बारे में कि उसको कैसे क्लोज़ कर सकते हैं आप। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करना है वो, और आप खुद से ही अपने फास्टैग को वहाँ पे क्लोज़ कर पाएँगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का ऐप है तो ऐप को खोल लेना है, या फिर अगर आप साइट यूज़ करना चाहते हैं तो साइट पे भी ये कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो नॉर्मली आपको जाना है इंडसइंड बैंक के ऐप पे, और वहाँ पे अपने यूज़र नेम और आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे फास्टैग आपको शो करेगा। जैसे ही आप उसको लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट फॉर टैग क्लोजर के लिए। इस पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा टैग यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं। और वहाँ पे 3 दिन का टाइम लगता है आपके टैग को क्लोज होने के लिए। और जैसे ही टैग क्लोज हो जाता है, उसके 10 दिन के बाद वहाँ से आपको रिफंड का प्रोसेस हो जाता है। तो यानी कि टैग क्लोज होने में 3 दिन का टाइम लगता है, रिफंड आने में 10 दिन का टाइम लगता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको फॉलो करें। और नहीं समझ आता है कि कैसे टैग क्लोज करना है या फिर नहीं हो पा रहा है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आप वो भी वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फास्टैग को लेकर किसी भी टाइप का कोई इशू फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।